हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। और उसमें का मेरे दोस्त हम लोग 30 सवाल कवर कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास में 31 नंबर सवाल से। तो चलिए मेरे दोस्त, तैयार हो जाइए आप लोग और पेन पेपर हाथ में उठा लीजिए और लिखते हैं 31 नंबर सवाल। यदि आपके पास बुक पढ़ा है मेरे दोस्त तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सवाल लिख रहा हूं। पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, जहां भी कहीं आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त लिखिएगा। 31 नंबर सवाल कह रहा है, किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर। 31 नंबर सवाल मेरे दोस्त, किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर, x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपया ब्याज प्राप्त होता है। x रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है? किसी धनराशि पर, यहां होना चाहिए किस धनराशि पर, किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, ठीक दिख रहा होगा। कह रहा है किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो मेरे दोस्त वह धनराशि ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है हमें। प्रिंसिपल बराबर क्वेश्चन मार्क और x% रेट दिया है मेरे दोस्त, x%, और ये समय भी दिया है, टाइम भी कितना दिया है, x वर्ष दिया है। और मेरे दोस्त ये ब्याज भी, SI भी कितना दिया है, x रुपया। ये सब कुछ अपने को दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल होता है SI गुणे 100/R इंटू टाइम, ये होता है सूत्र। तो इसमें इसका मान इसमें पुट कर दीजिए, एकदम आराम से आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? SI कितना है मेरे दोस्त? x है गुणे 100/R की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त? रेट रखेंगे x गुणे टाइम भी कितना x, ये x से x कट जाएगा। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100/x रुपया। ये हो जाएगा इसका उत्तर मेरे दोस्त, 100/x रुपया। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो 32 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, चलिए 32 नंबर सवाल लिखिए। कह रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि खुद की दुगनी हो जाएगी। 32 नंबर है, कितने समय में कोई धनराशि कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। फिर आगे बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज दर 12% हो, यदि साधारण ब्याज दर 12% हो, यदि साधारण ब्याज दर 12% हो। कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। बोल रहा है कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज 12% हो। मुझसे इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है पूछ क्या रहा है, उसके तरफ आप एक बार टिक करिए। बोल रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है मेरे दोस्त, कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपया था वो मेरे दोस्त 2 रुपया हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। हाँ जी, अब नहीं दिक्कत होगा। चलिए देखिएगा, समय पूछ रहा है ना। हाँ, तो समय का फार्मूला डायरेक्ट लगाइए। कह रहा है कितने समय में, मतलब टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी, मतलब दोगुनी का मतलब मेरे दोस्त 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना पड़ेगा? 1 रुपए का ब्याज पड़ेगा। ये हो जाएगा मूलधन। 1 रुपए के क्या होगा ब्याज मेरे दोस्त? दोगुनी हो जाएगी। और साधारण ब्याज दर यानी रेट कितना पता है? रेट पता है 12%। टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला रखिए, समय बराबर होता है SI गुणे 100 बटा प्रिंसिपल गुणे रेट।
ये होता है इसका फार्मूला। सब कुछ उसमें पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। सारा मान उसमें रखिए मेरे दोस्त। एसआई कितना रखेंगे, हाँ एसआई रखेंगे 1 रुपया, 1 गुणे 100, प्रिंसिपल भी 1, और इसके बाद ये कितना मेरे दोस्त, ये 12%। इसको काटिए, 25 चौके 100 हुआ, 3 चौके 12, तो टाइम कितना हो गया 8 सही 1/3 वर्ष। यदि ऐसा ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो 8 वर्ष तो कंप्लीट मेरे दोस्त। 1/3 को वर्ष माह में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 12 से, 3 चौके 12, तो 8 वर्ष 4 माह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर का। 33 नंबर सवाल देखिए मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है। अमरनाथ 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है। 33 नंबर, अमरनाथ 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है। अमर 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है, तब किसी साधारण ब्याज दर पर, कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 रुपया प्राप्त करेगा। 4 वर्षों में 28,800 रुपया प्राप्त करेगा। ये पूरा सवाल हो गया। बोल रहे अमरनाथ 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 रुपया प्राप्त करेगा। कितनी साधारण ब्याज दर पर, यानी मेरे दोस्त पूछ रहा है हमसे रेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आर पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो आर बराबर क्या होता है, रेट बराबर हो गया एसआई गुणे 100। एसआई कैसे आएगा, 22,500 रुपया 28,800 रुपया हो गया ना, तो कितना मेरे दोस्त ब्याज होगा। देखिए 22,500 रुपया हो गया 28,800 रुपया, 8,000, तो 22,500 रुपया 28,800 हुआ। तो मेरे दोस्त 28,800 में से घटा लीजिए 22,500 रुपए को, 003 यहाँ पे 6, तो 6300 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना मेरे दोस्त, 6300 रुपया, 6300 रुपया उसको ब्याज मिला। अब हमें रेट निकालना है। रेट बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे टाइम। मूलधन कितना है मेरे दोस्त, 22,500, और टाइम कितना है, 4 वर्ष है। अब इसी को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0। अब इसे 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 बजे 25, 5 से कटेगा मेरे दोस्त कितना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छक 30, 0। अब भी कट रहा है 9 से, 6 दो 8, 9 बचे 45, 9 से 9 एकम 9, पीछे कितना 3 और 6 मिलके 36, 9 चौके 36, ये आया 140। ये 4 25 हो जाएगा 20, 20 सतह कितना हो जाएगा 140। तो रेट कितना आया मेरे दोस्त, 7% इसका रेट आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, 34 नंबर देखिए, कह रहा है निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 रुपया, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 रुपया, 4 वर्ष में 12,144 रुपया, और 6 सही 1/2 वर्ष में, और 6 सही 1/2 वर्ष में, 6 सही 1/2 वर्ष में 13,984 रुपया, 13,984 रुपया हो जाती है। ठीक है ना। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर
क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, ये सवाल है। सवाल देख लीजिए एक बार, कह रहा है निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 12,144 रुपया और 6.5 वर्षों में 13,984 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 वर्षों में कितना मेरे दोस्त, 12,144 रुपया और 6.5 वर्षों में 13,984 रुपया। पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 12,144 रुपया। ठीक है ना, और 6.5 वर्षों में 6.5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये हो जा रहा है 13,984 रुपया। यहाँ अंतर कितने का पड़ा, यहाँ मेरे दोस्त 2.5 वर्ष का अंतर पड़ा। ठीक है ना, और यहाँ रुपए में कितने का अंतर पड़ेगा, जरा देखिए। 13,984 में से घटाएंगे 12,144 को, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 1840। यहाँ अंतर कितने का पड़ा, 1840 रुपए का। तो यहाँ 2.5 वर्ष बराबर किसके हैं, 1840 रुपए के। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त, 1840 बटे 2.5। पॉइंट हटा, ऊपर कितना आया 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटिए, 5 5 25, 5 से कटेगा 5 3 15, पीछे कितना आया 3, 34 हुआ, 5 6 30, 4 5 8 40। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त, 1 वर्ष का आएगा 8 दूनी 16 को 6, देखिए गुणा कर रहे हैं, 8 दूनी 16 को 6, हासिल कितना 1, 6 दूनी 12, 1 13 को 3, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। 1 वर्ष का ब्याज आया मेरे दोस्त 736 रुपया। पर हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, तो रेट निकालने के लिए मेरे दोस्त हमें मूलधन पता होना बहुत जरूरी है। मूलधन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए, ये सब। तो रेट निकाल रहे हैं, तो 1 वर्ष का ये आया ब्याज, ध्यान से देखिएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 736 का गुणा मैं 4 से कर रहा हूं, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 को 4 हासिल कितना है 1, 7 चौक 28 1 29, 2944 रुपया आ गया ये 4 वर्ष का। अब 12,144 रुपया मेरे दोस्त है मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा, मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो आ जाएगा मूलधन। तो प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ निकाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12,144 माइनस 2944 रुपया। ठीक है ना, तो घटाइए, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 0 0। फिर इसके बाद देखिए 11 में से 9 जा 2 हो गया, फिर यहाँ 11 में से 2 जा 9, 9200 रुपया इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। ब्याज की दर पूछ रहा है ना, तो रेट का फॉर्मूला लगाइए, रेट बराबर एसआई। एसआई ये ब्याज में मेरे दोस्त 1 साल का रख रहा हूँ 736 रुपया गुणे 100, टाइम भी 1 साल का रखेंगे, समय भी 1 रखेंगे ना। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। ये 920 आया, 0 से ये 0 कटा। अभी मेरे दोस्त 92 से डायरेक्ट भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, 8 बार में मुझे लग रहा है कट जाएगा। क्या देख लेते हैं, 92 गुणे 8, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 9 72 1 73, कितनी बार में कट रहा है, ये 8 बार में। 92 गुणे 8, 8 दाएं कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, रेट आ जाएगा 80%। तो इसका राइट उत्तर कितना आ गया, इसका राइट उत्तर आ गया 80%। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला जरा लिखिएगा 35 नंबर का सवाल। हाँ जी, अब जरा 35 नंबर सवाल लिखिए। कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, 35 नंबर मेरे दोस्त, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। हाँ मेरे दोस्त देखिए, कोई धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 5427 रुपया ब्याज देती है। 6 वर्षों में 5427 रुपया ब्याज देती है। ठीक है ना, 5427 रुपया ब्याज देती है, तब धनराशि होगी, क्या होगी, क्या
होगी। ठीक है, ये सवाल है। पूरा सवाल ध्यान से देख लीजिए। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 5427 रुपया ब्याज देती है, तब धनराशि क्या होगी। मतलब मेरे दोस्त प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा पूरी बात। क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो प्रिंसिपल बराबर होता है यसाई गुणे 100, 5427 गुणे 100 बटे क्या मेरे दोस्त 9 गुणे 6। अब आपको इसको भाग दे के हल करना है। 9 से कटेगा, 9 छक्का 54 हो गया, 0 9 तियां 27। ठीक है ना। अभी ये 6 से नहीं कट रहा है पर 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 1 कम 3, ये 2 से कटेगा 50 बार में। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, गुणा करिए, 5 1 कम 5, 0 5 दूना 10, कितना आया 10,050 रुपया इसका मूलधन आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त 36 नंबर। हाँ जी, 36 नंबर बोल रहा है सवाल। कह रहा है यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो, यदि 5 वर्षों में, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो, 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। ये सवाल है पूरा। क्या बोल रहा है, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। ठीक है, ब्याज की दर पूछ रहा है ना। 5 वर्षों में ब्याज मूलधन का 35% होगा, मतलब मेरे दोस्त प्रिंसिपल यदि 100 होगा तो 100 का 35% यसाई कितना आएगा, यसाई आएगा 35। और फिर ये टाइम कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। और हमसे ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, ब्याज की दर मतलब रेट पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, रेट बराबर यसाई, यसाई कितना 35, यसाई गुणे 100 बटा प्रिंसिपल 100 गुणे 5। ये 100 से 100 कटा, 5 से कटा, कितनी बार में, 7 बार में। तो रेट कितना आएगा 7% इसका राइट उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 37 नंबर। ये 36 नंबर सवाल था, लिखिएगा 37 नंबर सवाल। 37 37। यदि 12,800 रुपया 5 वर्षों के लिए, 37 नंबर लिखिएगा, यदि 12,800 रुपया, यदि 12,800 रुपया, यदि 12,800 रुपया 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, वर्षों के लिए, यदि 12,800 रुपया 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज दर से, 9% साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से, 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाएं, बैंक में निवेश किए जाएं, निवेश किए जाएं, निवेश किए जाएं, तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। तो कितनी राशि 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी, ठीक है, ये पूरा सवाल हो गया। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 12,800 रुपया 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्षों के बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। ये पूरा सवाल है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा। कितना बोल रहा है 12,800 रुपया, कितना मेरे दोस्त 12,800 रुपया 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश करें, 5 वर्ष में कितना वापस देगा। मतलब मेरे दोस्त बात मिश्रधन की कर रहा है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इधर लिखिए 12,800 रुपया, आपको मूलधन से ब्याज वगैरह निकालना ही नहीं है। 9 का गुणा करिए मेरे दोस्त किससे, 5 से, 9 5
9 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 45%, ठीक है ना। तो 100 पे 45 की वृद्धि हो जाएगी मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 145। ये हुआ मिश्रधन और ये क्या हुआ मूलधन। ये मूलधन है, ये मिश्रधन। मिश्रधन वापस जो बैंक टोटल देगा वो मिश्रधन ही होगा, तो मिश्रधन लाना है मेरे दोस्त। तो ऊपर मिश्रधन हो जाएगा, बटे में क्या हो गया 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0। 128 का गुणा मेरे दोस्त जब करेंगे आप 145 से तो आ जाएगा 18,560, 18,560 रुपया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। इस कॉन्सेप्ट में लगाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, लिख लीजिए। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 38 नंबर सवाल लिखिएगा। चलिए मेरे दोस्त 38 नंबर सवाल लिखिए। कह रहा है ब्याज की किस दर, 38 नंबर, ब्याज की किस दर, ब्याज की किस दर 4500 रुपया 3 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगी। किस दर से 4500 रुपया 4500 रुपया कह रहा है ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगी। 3 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगी। ये पूरा सवाल है, देख लीजिएगा, बहुत छोटा सवाल है। कह रहा है ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगी। मेरे दोस्त 4500 रुपया 5310 रुपया हो जाएगी, तो ब्याज कितना पड़ा, इधर का 500 और 300, इधर 5 3 810 रुपया क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, ब्याज पड़ेगा। बोल रहा है किस दर से, यानी रेट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हल करिए। तो रेट का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि मेरे दोस्त अब कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, अब पूरा डिटेल में लिखेंगे तो आपका समय जाया हो जाएगा। रेट मेरे दोस्त आएगा 810 रुपया, क्या आया ब्याज आया, गुणे 100 बटे कितना 4500, और मेरे दोस्त समय कितना है, समय 3 वर्ष है। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 9 पचे 45, 9 9 81, 5 3 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। तो रेट कितना है मेरे दोस्त 6% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 39 नंबर सवाल। अब लिखिएगा मेरे दोस्त 39 नंबर सवाल। हाँ जी, 39 नंबर सवाल लिखिएगा। कह रहा है 2400 रुपया की धनराशि, 2400 रुपया की धनराशि पर, 2400 रुपया की धनराशि पर, 2400 रुपये की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 20 मार्च 2019 से 2019 से 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक, 31 मई 2019 तक, 31 मई 2019 तक ब्याज दर 6/1/4%, ब्याज दर 6/1/4%, 6/1/4% हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, 2400 रुपए की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर क्या होगा। मेरे दोस्त 20 मार्च से लेके 31 मई तक बीच में कितना दिन आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 73 दिन आएगा, बाकी आप दिन काउंट कर सकते हैं, पर मैं एक बार बता दे रहा हूं दिन कैसे काउंट करेंगे। 20 मार्च से मेरे दोस्त 20 मार्च 2019 से कहां तक हमें जाना है, 20 मई है नहीं, 31 मई 2019 तक। मतलब मेरे दोस्त मार्च अप्रैल मई 3 महीने तक की बात बढ़ानी है, तो मार्च कितने का मेरे दोस्त, 20 मार्च हो चुका है, तो मार्च कितने का पड़ेगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च पड़ेगा 31 का, तो 31 माइनस 20 करेंगे तो मार्च में मेरे दोस्त 11 दिन। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 दिन, उसके बाद मई में 31 दिन, ये टोटल जोड़ देंगे तो 73 दिन आ जाएगा। अब दिन को वर्ष में बदलने के लिए संबंध का भाग, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो मेरे दोस्त इसको 365 से भाग देंगे तो दिन आ जाएगा। ब्याज पूछ रहा है, मतलब एसआई गुणे PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपया है। रेट कितना है मेरे दोस्त,
रेट है 6 सही 1/4%। ये 6 चौक 24 एक 25/4 कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 25/4। और ये 73 दिन, 73 को मेरे दोस्त 365 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा वर्ष में, ठीक है ना, और गुणे ये 100। बस इसी को हल करना है। 73 एकम 73, 73 25 365, 5 से कटा मेरे दोस्त ये 5 बार में, 4 से ये 0 से 0 कटा, 4 से कटा 4 6 24, 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 बचे, कितना आ जाएगा 30 रुपया। तो कितना हो जाएगा 73 दिन का ब्याज मेरे दोस्त 30 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला मेरे दोस्त 40 नंबर सवाल लिखिएगा और आज का ये आखिरी सवाल रखते हैं 40 नंबर। 10-10 सवाल कवर करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। 40 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। विनीता ने 12,000 रुपया धनराशि, विनीता ने 12,000 रुपया, विनीता ने 12,000 रुपये की धनराशि विनीता ने 12,000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर 9% साधारण ब्याज दर 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की, ठीक है। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि